बिहार में इस साल चुनाव है और हमारा देश का विपक्ष भी कितना अजीब है। उनकी खुद की बातें पता नहीं वो लोग खुद सुनते हैं या नहीं सुनते, कितनी अजीब होती है। जैसे कि देखो, अभी बिहार के अंदर में जो भी वोटर आईडी कार्ड दिया गया है उसका वेरिफिकेशन चल रहा है, जिसमें से मालूम पड़ा है कि कई लाख लोग जो अब नहीं रहे इस दुनिया में उनका नाम भी है। दूसरा, कई लोगों का वोटर आईडी कार्ड दो जगह बना हुआ है। तीसरा, फर्जी वाले तो है ही, ठीक है, जो बांग्लादेश के हैं, नेपाल के हैं, इनके वोटर आईडी कार्ड भी बन चुके हैं, ठीक है। तो विपक्ष का ये कहना है कि भाई जो वोटर आईडी में से जो वोटर का नाम हटाया गया है वो हमारे वोटर थे, तो इसलिए बीजेपी वालों ने साजिश कर गए चुनाव आयोग से मिलके हमारे वोटर पर्सन को हटा दिया, ठीक है, मान लिया इनकी बातें। अब यही विपक्ष ये कहता है कि महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव हुआ था उसमें बहुत सारी लोगों को जोड़ा गया, यानी लाखों लोगों को ऐड किया गया। अब उनका ये कहना है कि जो ऐड किया गया वो बीजेपी के लोग हैं। मतलब उनकी बातें सोचो, क्या कह रहे हो कि जो तुमने हटा दिया वो तुम मेरे हटा दिए, और जो तुमने जोड़ लिए वो उनके जोड़ लिए। अरे भाई, हर बूथ के ऊपर में जब चुनाव होता है तो हर बूथ के ऊपर में जितने भी वोटर आईडी कार्ड है उनका पेपर रहता है, ठीक है। जो बूथ एजेंट होते हैं सभी पार्टियों के, उन सबके पास वो पेपर होता है कि किसका किसका नाम है, किसका किसका नाम नहीं है। इसमें जब वोटर वोट देने जाता है तो लगभग उस वोट देने से कुछ टाइम पहले, वोटिंग स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले, जो बूथ एजेंट है सभी पार्टियों के, वो 50-50 वोट डाल के देखते हैं कि भाई ईवीएम सही है या नहीं, और जिसको हमने वोट दिया उसको जा रहा है या नहीं। और जब दिन का चुनाव खत्म हो जाता है तो कितने वोट पड़े और कितना मशीन में पंच हुआ है ये सब रिकॉर्ड भी उन्हें दिखाया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद सील करके रख दिया जाता है, जिसके जब तक चुनाव रिजल्ट नहीं आ जाता, गिनती नहीं हो जाता, जब तक सभी जो ईवीएम मशीन है उसको मशीन की निगरानी में रखते हैं, और बूथ एजेंट भी लगभग सबके वहीं रहते हैं। तो ईवीएम इशू बहुत सुन लिया है हमने। और अब नया आया है कि भाई वोटर आईडी कार्ड का नाम लोगों का नाम हटाया जा रहा है या ऐड किया जा रहा है। तो अगर किसी का नाम हटाया गया है तो कोई आ क्यों नहीं रहा सामने कि जी मैं पर्सन हूं, मेरा ये वोटर आईडी कार्ड है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूं और ये मेरा वोटर आईडी कार्ड है और मेरा नाम काट दिया गया, कोई पर्सन नहीं आ रहा। अब एक नेता ने कहा है कि भाई विधायक है वो, उसका बेटा विदेश में पढ़ रहा है, वो ये कह रहा है कि वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है उस डॉक्यूमेंट को ढूंढने में मुझे 10 दिन का समय लग गया। अब सोचो पूरी बिहार की जनसंख्या को ढूंढने में कितना समय लगेगा। अरे बेवकूफ इंसान, चल मान लिया तू विधायक है, तेरा लड़का विदेश में पढ़ रहा था, अभी तेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, तो तुझे ढूंढने में 10 दिन लग गया ना। अब ऐसा तो है नहीं कि तू ढूंढेगा 10 दिन में, अगला बंदा को मिलेगा 10 दिन, फिर अगले बंदे को मिलेगा 10 दिन, ऐसा तो नहीं है ना भाई। सबको ही 10 दिन मिला ना, आज से 10 दिन ले लो भाई, सब अपना ढूंढ लो। और रही बात 10 दिन की, तो 10 दिन नहीं है, चुनाव में बहुत टाइम है, 3 महीने का टाइम दिया गया है। तो 3 महीने में अगर डॉक्यूमेंट नहीं देख पा रहे हो फिर, और जब तू नहीं ढूंढ पाया 10 दिन में, तो कोई छोटी छोटी तेरे जैसे नल्ले ही है, और लोग तो ढूंढ सकते हैं ना डॉक्यूमेंट्स। और जिनके डॉक्यूमेंट नहीं मिले, जिनका वोटर आईडी कार्ड कैंसिल हो गया, वो सामने आकर बता सकता है कि जी मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये मेरा वोटर आईडी कार्ड है, मेरा नाम वोटर आईडी कार्ड से हटा दिया गया, लिस्ट से हटा दिया गया। कोई पर्सन सामने नहीं आ रहा। मतलब इतने बेवकूफ लोग, क्या ही कहे। ये हमारा विपक्ष आज के डेट में। राहुल गांधी सबसे वाहियात नेता, उसको इतना शर्म नहीं आता उस बंदे को कि भाई तेरे नेतृत्व में 93 चुनाव हारा है, 93 और बंदा आज भी है। मतलब वो ये सोच रहा है कि बीजेपी जीती रही, मैं हारता रहा। जब लोग बीजेपी से तंग हो जाए, बिल्कुल थक जाएं, तब बीजेपी को वोट देंगे नहीं, तब तो मैं जीत जाऊंगा और फिर नाम मेरा हो जाएगा। मतलब अपने काबिलियत से नहीं जीतना हो, सामने वाले कमजोरी से वो हार जाए, वो मंजूर है। इतना वाहियात नेता है ये। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी एक फैक्ट्री में गया था। वो फैक्ट्री कांग्रेस के ही एक नेता है, उसका लड़के का फैक्ट्री है और वो वहां पर कह रहा है कि मुझे इतने रुपए नहीं चाहिए, मुझे $1 ट्रिलियन चाहिए। कमाल है यार। अरे वो खरबों रुपए चाहिए उसको, तब जाकर उसकी फैक्ट्री चलेगी। ऐसे हमारा विपक्ष का नेता है, इतना बेवकूफ इंसान, इसको कुछ भी समझ रहा है, उसको बोलने का ढंग है ना, उसको बात करने का ढंग है ना, उसको तभी बेसिक सेंस नहीं है उस बंदे को, राहुल गांधी को। और ऐसे ही हमारा बिहार का
विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव, महागधा इंसान, जिसको बोलने का डेमोक्रेसी उससे नहीं बोला जाता, चलो अंग्रेजी वर्ड नहीं बोला जाता, उसको कुछ भी नहीं पता, घमंडी इतना। वो कहता है, एक जो पत्रकार था वो ये कहता है, सर मुझे सूत्रों से ये पता चला है कि ऐसी ऐसी कुछ बात है, क्वेश्चन करता है। वो कहता है सूत्र को मैं मूत्र मानता हूं। शर्म की बात है उसके परवरिश पे। कितना घटिया इंसान है यार वो, कितना घटिया। वो लोग हमें देखो, पढ़ा है नहीं दोनों भाई में से कोई भी। लालू यादव का राज, हाँ सबको पता, जंगल राज पूरा। जब उसकी बेटी की शादी था तो पूरा पटना को लूट लिया गया था, ऐसा वाहियात इंसान था वो। तो उसके जो लड़के हैं वो भी उसी घर में पले बड़े हैं, यही सब देखे हैं। उसका छोटा बेटा दरोगा कहता है भाई होली है, ठुमका लगाओ। क्या लगता है वो लोग चुनाव में आ जाएंगे तो कुछ समझेंगे किसी को? ये है बिहार के राजनीति, भारत के विपक्ष की राजनीति। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को यार।